चलो जी, आ जाओ, देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे नोट करना। ठीक है, यहाँ पे वन ऑफ तो प्लूरल नाउन सही है। अब इन्हें देखो, एक बार पढ़ते हैं पूरा। ही इज वन ऑफ दोज राइटर्स, WRITER, राइटर्स या राइटर्स। ठीक, he is one of those writers who has won acclaim the world over। अब यहां पे ध्यान देना, वह उन राइटर्स में से एक है। राइटर मतलब समझ लो, लिखने वाले, पढ़ने जो रहते हैं, राइटर्स। ओके, तो वह उन सब राइटरों में से एक है जो, एंटीसेडेंट आ गया, एंटीसेडेंट ए हो गया, ए क्लॉज हो गया, एडजेक्टिव क्लॉज, रिलेटिव प्रोनाउन बोल सकते हो, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले एंटीसेडेंट, और इसी एंटीसेडेंट के हिसाब से ये आएगा। तो भैया ये राइटर्स प्लूरल है, तो यहाँ पे हैज ना हो के क्या रहेगा, हैव ऑन एक्लेम द वर्ल्ड ओवर। अब इसका हिंदी एक बार क्लियर कर लो। वह उन सब राइटरों में से एक है, हु किसके लिए, राइटर, जो राइटर हैव ओन, वो जीत गए, क्या, एक्लेम्ड, जयकार, जिसका प्रशंसा होती है, वो प्रशंसा को जीत गए। सब लोग उसके बारे में बताते हैं, ऐसा अच्छा राइटर, ऐसा, उसको बोलते हैं इंग्लिश में एक्लेम। ठीक है, नाउन है। जो जीत गए हैं, क्या, एक्लेम जीत गए हैं। ठीक है, कौन जीत गए, ये सब राइट, उनमें से वो एक है। ठीक, तो इरर कहां पे दिखा आपको, दूसरा में, यहां पे ये वाला गलत है। ओके, आगे देखो। अब यहां पे डू यू नो, क्या आप जानते हो, क्या जानते हो, दैट की नाउन क्लॉज लगा, क्या, ये कंजक्शन है नाउन क्लॉज का। रिलेटिव प्रोनाउन मत कर देना। सिंथेसिस आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, सिंथेसिस पढ़े होंगे, वो तुरंत समझ जाएंगे नाउन क्लॉज। यहाँ पे डू यू नो दैट, क्या जानते हो कि, इट इज आई, मैं ही था, पास्ट है, मैं ही था जो, हु, अगर प्रेजेंट रहता तो यहाँ पे हैव हो जाता ना। देखो हैव, आई के साथ हैव आता है, लेकिन ये सेंटेंस पास्ट है तो क्या रहेगा, हैड रहेगा। जो, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये नाउन क्लॉज था, ये रिलेटिव प्रोनाउन, ये यहां से यहां तक प्रिंसिपल क्लॉज है। तो इस प्रिंसिपल क्लॉज में लगा तो इसलिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ। इसको मत समझना ना कि ये वाला इंट्रोगेटिव की वजह से हु हैड आ गया, तो नहीं जी, यहां पे। ठीक, तो इसका हिंदी एक बार देख लेते हैं। इरर दिख गया, इसमें है, दूसरा में इरर है। क्या तुम जानते हो, क्या आप लोग जानते हो, क्या जानते हो। ठीक, डू यू नो, क्या जानते हो कि इट वॉज आई, मैं था, जोर देकर, इट वॉज आई हु हैड डन, जो किया था, क्या किया था, दिस पीस ऑफ ब्यूटीफुल वर्क, इस सुंदर काम की कलाकृति को, इस सुंदर काम की रचना को मैंने ही किया था, क्या तुम जानते हो, ऐसा। ठीक, तो यहाँ पे हैड, क्योंकि सेंटेंस पार्ट यही प्रेजेंट रहता है, यहाँ पे इट इज आई रहता है, तो यहाँ पे हैव हो जाता है, हैज की जगह, क्योंकि आई के साथ क्या होता है, हैव, एंटीसीडेंट आई हो जाता है, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। ठीक है, ओके, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक और सेंटेंस देख लो। अब यहाँ पे बोला गया है कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं, फैक्टर्स, इधर दिख गया, पहला में गलती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टरों में से एक है दैट, जो फैक्टर्स के हिसाब से, ठीक, प्लूरल है, तो इसे कंट्रीब्यूट, योगदान देता है, यानी देता है, कंट्रीब्यूट करता है, यानी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स,
सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टरों में से एक है जो कंट्रीब्यूट करता है, उस जो कंट्रीब्यूट करता है टू द सक्सेस ऑफ पर्सन, सब एक आदमी की सफलता को कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है, वो क्या है, इज हिज सिंसियरिटी, उसकी समझदारी, उसकी ईमानदारी, उसकी बुद्धिमत्ता, ठीक है, फैक्टर में से एक है, उसकी क्या है, सिंसियरिटी है। तो आपको समझ में आया कहां पे, फैक्टर्स प्लूरल, फैक्टर्स मतलब कारक होता है, कारक, ठीक। तो अब देख लो, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर कारकों में से एक है जो कंट्रीब्यूट करता है, कारक उनमें से एक है, किसको कंट्रीब्यूट करता है, द सक्सेस ऑफ द पर्सन, ठीक। वो क्या है, इज हिज सिंसियरिटी, देखो इज, इसका सब्जेक्ट यहां है, इंपॉर्टेंट फैक्टर में से एक है इज, देखो इज यहां पे, ठीक, इसके हिसाब से वन के हिसाब से यहाँ पे इज है, ये भी ध्यान देना, ठीक। एरर कहां पे आप लोग को दिखा, पहले यहाँ पहले पे है,